जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-15EX को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार और यूएस की जो गवर्नमेंट है वो F-15EX फाइटर जेट को लेकर के आपस में बातचीत कर रहे हैं और इनमें क्या डिस्कशन हुआ और किस किस विषय पर बात हुई हम जानेंगे आज के अपने इसी वीडियो में। दरअसल ये वीडियो बोइंग इंटरनेशनल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की वाइस प्रेसिडेंट मारिया एल लेन का एक इंटरव्यू है जिसको पीटीआई ने प्रकाशित किया है। तो आइए इसी के कुछ प्रमुख अंश के बारे में हम चर्चा करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी बात इसको लेकर के हुई है और बोइंग के टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको लेकर के क्या कहा है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दरअसल इस इंटरव्यू में जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि यहाँ पर दावा किया गया बोइंग के टॉप ऑफिशियल की तरफ से कि यूएस और इंडिया दोनों ने F-15EX को लेकर के जो अपना डिस्कशन है वो शुरू कर दिया है और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उनको एक्सचेंज किया गया है। और दोनों जो एयरफोर्स हैं, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो या यूएस एयरफोर्स हो, इसने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ F-15EX को लेकर के प्राप्त की हैं। आपको बता दें कि बोइंग ऑफिशियल ने यहाँ तक दावा किया कि बहुत जल्द इस पे जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू की जा सकती है और इसके लिए बोइंग का एक दल भारत आएगा जो इसको ब्रीफ करेगा। फिलहाल आपको बता दें कि अभी रिसेंटली ही यूएस गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दिया था एक लाइसेंस का, जिसके तहत अब बोइंग भारत को F-15EX ऑफ़र कर सकता है और बेच सकता है। बोइंग के टॉप ऑफिशियल मारिया एल लेन ने यह दावा किया कि F-15EX F-15 परिवार का सबसे एडवांस और सबसे लीथल एयरक्राफ्ट है और इसका जो एडवांस वेरिएंट EX है ये हर प्रकार के मिशन को परफॉर्म कर सकता है और जितना घातक पेलोड इसके पास है वो अभी इसके कॉम्पिटिटर के पास नहीं आ पाया है। यही कारण है कि F-15EX भारत के लिए एक फ़ायदे का सौदा होगा। उन्होंने ये तक दावा किया कि जिस प्रकार अभी लाइसेंस अप्रूव किया गया है F-15EX को लेकर के, ये साबित करता है कि यूएस गवर्नमेंट को F-15EX पे कितना भरोसा है और वो इंडिया की ज़रूरत समझते हैं कि F-15EX भारत की ज़रूरतों को किस प्रकार से पूरा कर सकता है। लेन ने आगे कहा कि यूएस एयरफोर्स ने अभी हाल ही में इसका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है बोइंग के साथ, जिसके तहत उनको भी एक बड़ी मात्रा में F-15EX जो जेट हैं वो चाहिए। और यूएस गवर्नमेंट का इसको लेकर के अप्रूवल देना इस बात को साबित करता है कि यूएस गवर्नमेंट को अपने इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कितना ज़्यादा भरोसा है और वो भी चाहे वो प्राइस पॉइंट हो या इसकी कैपेबिलिटी हो या फिर इस पे जो फेथ है, उन सारी चीज़ों को लेकर के इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनका ये मानना है कि ना सिर्फ F-15EX भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करेगा बल्कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उनमें काफ़ी मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार अप्रैल 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी एक RFI जारी की थी, यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की थी, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स को 114 फाइटर जेट चाहिए थे जिनकी लागत तकरीबन $20 बिलियन के आसपास होने वाली थी और ये दुनिया के एक सबसे बड़े जो मिलिट्री प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स थे उनमें एक था। और हमने इसी का जवाब दिया। ना सिर्फ हमने दिया बल्कि अगर हम टॉप कंटेंडर्स की बात करें तो इसमें हमारे समकक्ष लॉकहीड मार्टिन का F-21, डसॉल्ट एविएशन का राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और रशिया का जो MiG-35 है वो इस रेस में शामिल हैं। लेकिन जब हम इनको कंपेयर करते हैं F-15EX से तो बात यहाँ पर काफ़ी आगे निकल जाती है जब टेक्नोलॉजी की होती है, क्योंकि F-15EX में बोइंग का ये दावा है कि उन्होंने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट F-35 से काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ की है। वहीं इनमें लगने वाले जो हथियार हैं वो किसी भी जहाज़ के जो वेपन पैकेज है उससे ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। खैर, इस पे हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे और हम आपको पूरा इंटरव्यू समझाएंगे। लेकिन वहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन मिस लेन से ये भी हुआ था कि जो F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 है वो इंडियन नेवी के लिए क्यों सही रहेगा और बोइंग इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है कि भारत F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक जो 3 है उसको कंसीडर कर सकता है। तो इसका जवाब देते हुए लेन ने ये कहा कि F-18 सुपर हॉर्नेट एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडियन नेवी के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हाई कैपेबल एयरक्राफ्ट है, काफ़ी अफोर्डेबल है और ये हर प्रकार के मिशंस को परफॉर्म कर सकता है जो इंडियन नेवी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अब हमको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का यहाँ पे इंतज़ार रहेगा और हम उस पर रिस्पॉन्ड भी करेंगे, जो कि इस साल के बाद या अगले साल यहाँ पे रिलीज़ किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम F-18 सुपर हॉर्नेट को लेकर के ऑलरेडी इंडिया से बातचीत कर रहे हैं और हम इस विषय पर एरो इंडिया शो में भी डिस्कस करेंगे जो बेंगलुरु में आयोजित होगा। यहाँ पर F-15EX और F-18 सुपर हॉर्नेट दोनों को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की जाएंगी
और उन्होंने कहा जिस प्रकार अभी F-18 सुपर हॉर्नेट रिसेंटली अपने जो स्की जंप ट्रायल हैं उसको पूरा किया है, उसको डेमॉन्स्ट्रेट किया है, वो इस चीज़ का एक प्रतिबिंब है कि किस प्रकार यहाँ पे जो US नेवी है, बोइंग है, वो इंडिया की ज़रूरतों को समझती है और इस पे प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद यही था कि हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिया की ज़रूरत क्या है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि F-18 सुपर हॉर्नेट किसी भी कीमत पर इंडिया के लिए घाटे का सौदा नहीं हो सकता है, क्योंकि F-18 सुपर हॉर्नेट काफ़ी लंबे समय से US नेवी का एक फ्रंट लाइन फाइटर रहा है और अगर US नेवी के बाद इंडियन नेवी भी इसको यूज़ करती है तो दोनों देशों के बीच में जो आपसी समन्वय रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा। F-18 सुपर हॉर्नेट न सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा बल्कि दोनों नौसेनाओं के बीच में जो कॉपरेशन है, जो नेवल एविएशन सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी का आगमन है, उससे दोनों नौसेनाएं अवगत रहेंगी और आने वाले समय में इंडिया के लिए ये चाहे सर्विस हो, ट्रेनिंग हो या वेपन सिस्टम हो, किसी प्रकार का जो इंटीग्रेशन है वो आसानी से किया जा सकेगा। उनका ये मानना है कि F-18 सुपर हॉर्नेट एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करेगा इंडियन नेवी में और ये F-18 सुपर हॉर्नेट इतना कैपेबल एयरक्राफ्ट है, चाहे यह सिंगल सीटर हो या ट्विन सीटर हो, ये हर प्रकार के जो मिशन है कैरियर बॉर्न वो आराम से परफॉर्म कर सकता है। आगे उन्होंने ये कहा कि F-18 सुपर हॉर्नेट इस समय काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है और खुद US नेवी तकरीबन 600 F-18 सुपर हॉर्नेट्स को यूज़ करती है जिनमें डॉलर्स शामिल हैं। लेकिन अगर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों इस पर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं तो भारत के लिए ये सोने पर सुहागा वाली बात होगी। लेकिन इसको लेकर के अभी आधिकारिक तौर पर भारतीय जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। ये बोइंग का एक इंटरव्यू था। अब ये जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी अपना सामान बेचेगी तो उसकी तारीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन असलियत की अगर हम बात करें तो निसंदेह चाहे वो F-15EX हो या F-18 सुपर हॉर्नेट का ब्लॉक 3 वेरिएंट हो, ये बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इनकी राह एकदम आसान है तो ये एक बेईमानी होगी, क्योंकि इनको टक्कर देने के लिए एक तरफ जहाँ F-15 की टक्कर राफेल से होगी, वहीं F-18 सुपर हॉर्नेट को टक्कर देगा राफेल का M वेरिएंट, और यही एक कड़े प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं। हालांकि ये जो कंपैरिजन है ये पूर्णतया उचित नहीं है, क्योंकि एक तरफ जहां F-15EX हैवी वेट फाइटर होगा और राफेल एक मीडियम वेट फाइटर होगा, वहीं F-18 सुपर हॉर्नेट की बात करें तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो राफेल के पास ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो F-18 सुपर हॉर्नेट की काफ़ी इम्प्रूव की जा चुकी है। इसलिए अब कांटे की टक्कर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और कल जैसा हमने आपको एक PTI के हवाले से न्यूज़ बताई थी, उसमें हमने आपको ये बताया था कि बहुत जल्द जो 114 फाइटर जेट है इंडियन एयरफोर्स के लिए, उन पर निर्णय आ सकता है। और इस विषय पर हम कल एक एनालिसिस करेंगे और वो दोपहर की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राफेल का F-4 वेरिएंट एक्चुअली है क्या, क्यों इसको लेकर के कल ये दावा किया गया कि 114 की संख्या में यही इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि वो वीडियो आज ही आने वाला था, लेकिन आज कुछ टेक्निकल कमी के कारण हम उसको अपलोड नहीं कर सके, जो कि आपको कल 2 बजे वो वीडियो मिल जाएगा, जहां पर हम आपको बताएंगे कि एक्चुअली F-4 वेरिएंट है क्या, क्यों F-4 को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में। तो मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।